Good morning, dear students. Welcome once again to online studies for standard 7th. कल हमने इंग्लिश रीडर का पहला पार्ट माय फर्स्ट लेसन टू अहिंसा उसको रीड किए थे और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने 2 बार 3 बार उसे रीड किया होगा और उसके शब्दों को अच्छी तरीके से उच्चारण करना सीख लिया होगा। और अगर आपको अभी भी कोई समस्या हो रही है तो कृपया उसका हल मेरे द्वारा दिए गए वीडियो के अंत में नंबर पर संपर्क करके मैसेज करके आप उसका निराकरण कर सकते हैं। तो चलिए आज हम पहले पार्ट माय फर्स्ट लेसन टू अहिंसा के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। कल हमने देखा था कि गांधी जी अपने बच्चों के साथ कुछ बातें कर रहे थे और उन्होंने अपने जीवन से जुड़े कुछ यादों को बच्चों के साथ बांटा था। तो चलिए देखते हैं वह बातें क्या थी। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, रिटर्न का मतलब होता है वापसी। तो जब वह साउथ अफ्रीका से वापस आए, गांधी जी लिव्ड फॉर सम टाइम इन ए फार्म नियर अहमदाबाद। तो गांधी जी लिव्ड यानी कि रहना, सम टाइम यानी कुछ समय के लिए। तो गांधी जी कुछ समय के लिए कहाँ रहे? इन ए फार्म का मतलब होता है खेत, या तो फार्म हाउस जहाँ पर हम खेती बाड़ी करते हैं और अपने लिए एक छोटा सा घर भी बना के रखते हैं, जो कि अहमदाबाद के पास था। नियर मतलब होता है पास। अहमदाबाद के पास एक फार्म था जहाँ पर वो कुछ समय के लिए रहे। देयर ही ओपन्ड अ स्मॉल स्कूल। देयर माने वहाँ, ही यानी कि गांधी जी यानी कि उन्होंने, ओपन यानी कि खोला क्या? एक छोटा सा स्कूल। स्मॉल स्कूल का मतलब होता है छोटा सा स्कूल, यानी विद्यालय की शुरुआत की। बिसाइड्स लर्निंग टू रीड एंड राइट, द चिल्ड्रेन वेर ऑल्सो थॉट कारपेंट्री एंड शू मेकिंग। यानी कि बिसाइड लर्निंग यानी कि पढ़ाई के अलावा, टू रीड एंड राइट यानी कि पढ़ना और लिखना, ये तो सिखाया ही जाता था। यानी कि पढ़ना, लिखना, पढ़ने के अलावा भी द चिल्ड्रेन वेयर ऑल्सो थॉट यानी कि सिखाया जाता था। उनको क्या क्या सिखाया जाता था? द चिल्ड्रेन यानी कि बच्चों को, ऑल्सो यानी और भी कुछ चीज़ें सिखाई जाती थी। वह क्या थी? कारपेंट्री थी। कारपेंट्री यानी कि लकड़ी के इस्तेमाल से जो हम साधन सामग्री बना सकते हैं उसे हम कारपेंट्री बोलते हैं। यानी कि कारपेंटर जो होता है उसे बढ़ई बोला जाता है, और बढ़ई जो भी चीज़ें बनाता है उस कला को हम कारपेंट्री कहते हैं। तो उनको कारपेंट्री भी सिखाई जाती थी। किसे सिखाई जाती थी? बच्चों को जो वहाँ पर पढ़ने आते थे। एंड शू मेकिंग यानी कि जूते बनाना भी उनको सिखाया जाता था। तो जब गांधी जी ने वहाँ पर एक छोटा सा विद्यालय खोला तो वहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ लिखना पढ़ना तो सिखाया ही जाता था, उसके साथ साथ बच्चों को कारपेंट्री यानी कि लकड़ी के सामान बनाना सिखाया जाता था, और साथ में शू मेकिंग यानी कि जूते बनाना भी सिखाया जाता था। दे वर्क इन द किचन एंड गार्डन टू, यानी कि वर्क माने होता है काम, किचन माने होता है रसोई, और गार्डन माने होता है बगीचा। तो दे यानी कि वे लोग किचन और गार्डन यानी कि रसोई घर में तथा गार्डन यानी बगीचे में भी काम करते थे। इस टू का मतलब होता है भी। गार्डन, किचन और गार्डन में भी काम किया करते थे। तो बच्चे जो वहाँ पढ़ने आते थे, पढ़ने के साथ साथ कारपेंट्री और शू मेकिंग सीखते थे, और साथ में किचन और गार्डन में भी काम करते थे। एवरी आफ्टरनून, आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर के समय। तो एवरी यानी कि हर दोपहर को गांधी जी प्लेड विथ दीज चिल्ड्रन, यानी कि गांधी जी उन बच्चों के साथ खेलते थे। यानी कि प्ले का मतलब होता है खेलना। तो प्रत्येक दोपहर को गांधी जी उन बच्चों के साथ खेलते थे। द चिल्ड्रेन बिगैन टू कॉल हिम बापू। तो चिल्ड्रन माने कि बच्चे, बिगैन टू कॉल यानी कि क्या कहकर बुलाते थे उनको? बापू। तो जो बच्चे थे उन्हें बापू कहकर बुलाने लगे। वन डे द चिल्ड्रेन इंसिस्टेड हिम टू टेल देम समथिंग अबाउट हिमसेल्फ। वन डे यानी कि एक दिन, द चिल्ड्रेन यानी कि बच्चों ने, इंसिस्टेड हिम यानी कि आग्रह किया, टू टेल देम यानी कि उन्हें बताएं, समथिंग यानी कि कुछ, अबाउट हिमसेल्फ यानी अपने बारे में कुछ बताएं। यानी कि एक दिन बच्चों ने आग्रह किया उन हिम यानी कि गांधी जी को, टू टेल देम समथिंग यानी कि कुछ बताने के लिए अपने बारे में।
यानी कि एक दिन बच्चों ने बापू से आग्रह किया कि वह उन्हें अपने बारे में कुछ बताएं। तो बापू गैदर्ड देम टुगेदर अंडर अ शेडी बनियान ट्री। तो बापू गैदर्ड यानी कि इकट्ठा किए, देम यानी उन लोगों को, टुगेदर यानी कि एक साथ में, अंडर अ शेडी बनियान ट्री यानी कि एक छायादार बरगद के पेड़ के नीचे। अंडर माने होता है नीचे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि बापू ने उन सभी को इकट्ठा करके एक बनियान ट्री यानी कि एक बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। एंड बिगैन टू टेल देम अबाउट हिज चाइल्डहुड, और उन्हें अपने बचपन के बारे में बताने लगे। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपना, टेल मतलब होता है बोलना। तो और उन्हें अपने बचपन के बारे में बताने लगे। तो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए तो वह अहमदाबाद के नज़दीक में एक खेत था या एक फार्म था, वहाँ पर कुछ समय के लिए रहे। उन्होंने वहाँ पर एक छोटे से विद्यालय को शुरू किया। बिसाइड लर्निंग यानी कि पढ़ाई के साथ साथ वह उन्हें लिखना, पढ़ना और कारपेंटर यानी कि लकड़ी के सामान बनाना तथा उन्हें जूते बनाना भी सिखाते थे। और बच्चों को रसोई घर तथा गार्डन में भी यानी कि बगीचे में भी काम करना सिखाया जाता था, या बच्चे रसोई घर और बगीचे में भी काम करते थे। एवरी आफ्टरनून यानी कि हर दोपहर को गांधी जी उनके साथ खेलते थे। बच्चों ने उन्हें बापू कहकर बुलाना शुरू किया। एक दिन सभी बच्चों ने गांधी बापू से आग्रह किया कि वह उन्हें अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं। तो गांधी जी ने उन सभी को एक बरगद के छायादार वृक्ष के नीचे इकट्ठा किया और अपने बचपन के बारे में बताने लगे। तो बच्चों चलिए हम लोग सब भी यह जानने की कोशिश करते हैं कि बापू ने उन सभी को क्या बताया। तो बापू ने अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहा कि आई वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, कि मेरा जन्म पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। माई फादर वॉज ए दीवान ऑफ अ स्टेट ऑफ पोरबंदर, उनके जो पिताजी थे वह पोरबंदर साम्राज्य के दीवान थे, यानी कि वह राजा के लिए काम करते थे। ही वॉज अ ब्रेव एंड जेनरस मैन, वे जो थे यानी कि गांधी जी के जो पिताजी थे वह बहुत ही बहादुर और जेनरस मैन यानी कि सरल व्यक्ति थे। दो क्वाइट शॉर्ट टेम्पर्ड, परंतु उन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता था। शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब होता है जो अपने गुस्से को काबू ना कर सके। तो हमने यहाँ तक सीखा है अभी कि गांधी बापू जो है पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था, पोरबंदर गुजरात में है, और उनके पिताजी जो थे वो पोरबंदर के दीवान थे और बहुत ही बहादुर और जनरस आदमी थे यानी कि सरल व्यक्ति थे, परंतु उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। तो इसके बाद गांधी बापू ने अपने बचपन के बारे में बच्चों को क्या बताया, क्या समझाया, और उनकी ज़िंदगी से जुड़ी जो वाक़या है उसे हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप सब इस पाठ को पढ़ेंगे, सभी शब्दों को अच्छी तरीके से उच्चारण करेंगे, उसके अर्थ को ग्रहण करेंगे, और अगर आपको कोई समस्या होती है तो जो वीडियो आपको पिछली दी गई थी उसमें मेरा नंबर है, आप उस पर मैसेज करके अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। आगे की कहानी जानने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।